सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ आज का नया टॉपिक लेकर। और आज का नया टॉपिक है कविता 6 आओ झूला झूले हम सब। बच्चों, यह कविता कल्पना पर आधारित है। बच्चे कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं और वह सब कल्पना करने लगते हैं जो वह कर नहीं सकते। जैसे झूले के माध्यम से वे सूरज चांद तक पहुंच जाते हैं, सितारों तक पहुंच जाते हैं, परिलोक की दुनिया में चले जाते हैं, उसके पश्चात मंगल ग्रह तक चले जाते हैं, जो कि उनके लिए वास्तविक जीवन में कर पाना संभव नहीं है फिलहाल। पर फिर भी झूला झूलने के माध्यम से पेंग बढ़ाकर वे इस तरह की कल्पना करते हैं कि वे चंदा, सूरज, सितारे, परिलोक और मंगल ग्रह की दुनिया में पहुंच गए हैं। और इसी तरह वे अपनी कल्पना की दुनिया में जाकर स्वयं बहुत खुश होते हैं। और यह कविता हमें एक सुंदर सीख भी देती है बच्चों। तो कविता शुरू करने के पूर्व मैं सर्वप्रथम कविता में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करूंगी। आपको भी कविता में आए इन कठिन शब्दों का 3-3 बार उच्चारण करना है बच्चों। जैसे नभ नभ नभ, परिलोक परिलोक परिलोक, सुंदर सुंदर सुंदर, सौगातें सौगातें सौगातें, ग्रह ग्रह ग्रह, धरती धरती धरती। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी और उसके पश्चात में कविता का स्पष्टीकरण करूंगी बच्चों। कविता है आओ झूला झूले हम सब, पेंग बढ़ाकर पहुँचे नभ तक, सूरज चंदा और सितारे नभ में ही रहते हैं सारे, उनके घर पहुँचे मिल हम सब, आओ झूला झूले हम सब। पेंगे थोड़ी और बढ़ाएं, परीलोक की सैर पे जाएं, परिया देती खेल खिलौने, सुंदर सुंदर कपड़े गहने, सौगाते पा झूमे हम सब, आओ झूला झूले हम सब। पेंगे थोड़ी और बढ़ाएं, मंगल ग्रह तक होकर आए, मंगल पर सावन कैसा है, क्या बिल्कुल धरती जैसा है, धरती पर बतलाएं हम सब, आओ झूला झूले हम सब। तो बच्चों, यह आपकी कविता है और बहुत सुंदर कविता है। मैं आपको स्पष्ट करती हूँ ये कविता आपके समक्ष। कुछ बच्चे हैं, हो सकता है उनकी छुट्टी हो या वो खाली समय में फ्री हो, तो वह बगीचे में जाते हैं और बगीचे में जाकर वह वहाँ पर झूला झूलते हैं और झूला झूलकर वह कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं और कुछ कल्पनाएं करने लगते हैं। और साथ साथ वे एक दूसरे से कहते हैं कि आओ झूला झूले हम सब। आओ बच्चों, आओ मित्रों, हम सब मिलकर झूला झूलते हैं। पेंग बढ़ाकर पहुँचे नभ तक, पेंग यानी झोंका जो हम लेते हैं ना झूले पर बैठकर, ज्यों से आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। इसे कहते हैं पेंग बढ़ाना और घटाना। तो झूले पर बैठकर आगे की ओर जाना, इसे कहते हैं पेंग। तो बच्चे कहते हैं कि आओ हम झूला झूलते हैं, हम सब मिलकर झूला झूलते हैं और हम बहुत बड़ी पेंग लेंगे। और पेंग बढ़ाकर हम सीधा कहाँ तक पहुँच जाएंगे? हम सीधा नभ तक, सीधा नभ में पहुँच जाएंगे। सूरज चंदा और सितारे नभ में ही रहते हैं सारे। बच्चे कहते हैं कि वहाँ सूरज चंदा और सितारे तो नभ में ही रहते हैं। हम उनके घर चले जाएंगे और हम उनके साथ दोस्ती कर लेंगे और हम उनके साथ खेलेंगे। उनके घर पहुँचे मिल हम सब, आओ झूला झूले हम सब। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि आओ बच्चों, आओ मित्रों, हम सब मिलकर झूला झूलते हैं और हम पेंग बढ़ाएंगे। झूले पर बैठकर जब हम पेंग बढ़ाएंगे तो पेंग बढ़ाकर हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? हम नभ तक पहुँच जाएंगे। नभ यानी आसमान तक पहुँच जाएंगे और आसमान में हमें सूरज चंदा और सितारे मिलेंगे। हम उनसे दोस्ती कर लेंगे और हम उनके
घर भी जाएंगे और हम उनके साथ खेलेंगे, क्योंकि सूरज, चंदा और सितारे नभ में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नभ में ही रहते हैं। इसीलिए सूरज, चंदा और सितारों के साथ खेलने के लिए हम पेंग बढ़ाएंगे, झूले में बैठकर पेंग बढ़ाएंगे और पेंग बढ़ाकर हम सीधा नभ में पहुंच जाएंगे। उनके घर पहुँचे मिल हम सब, आओ झूला झूले हम सब। तो बच्चे कह रहे हैं कि आओ बच्चों, हम सब मिलकर झूला झूलते हैं और एक बड़ी सी पेंग लगाकर हम सूरज, चंदा और सितारों के घर पहुंच जाते हैं और हम उनके साथ फिर खेलेंगे और हम उनके घर भी जाएंगे। इन पंक्तियों में यह सब बताने की कोशिश की है बच्चों। अगली पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं, पेंगे थोड़ी और बढ़ाएं, परी लोग की सैर पे जाएं। बच्चे कह रहे हैं कि अभी तो हमने पेंग बढ़ाकर सूरज, चंदा और सितारों के साथ खेला। जब हमारा सूरज, चंदा और सितारों के साथ खेलकर मन भर जाएगा तो हम अपने झूले की पेंगे थोड़ी और बढ़ाएंगे। पेंगे थोड़ी और बढ़ाकर हम कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे? हम परीलोक की दुनिया में पहुंच जाएंगे और हम परीलोक की सैर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? परीलोक की सैर पे जाएंगे। परियां देती खेल खिलौने, सुंदर सुंदर कपड़े गहने। बच्चे कह रहे हैं कि परियां जो होती है, बच्चे कह रहे हैं कि परियां हमें खेल खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े गहने देती है। तो हम वह सारी सौगातें जब हम पाएंगे, सौगातें यानी उपहार, जब हम ये सारे सौगातें पाएंगे तो हम खुशी से झूम उठेंगे। इसलिए चलो हम सब झूला झूलकर परीलोक की सैर पर चलते हैं। समझ में आया बच्चों? बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि आओ, जब हम सूरज, चंदा और सितारों तक पहुंच जाएंगे और उनसे खेलकर हमारा जी भर जाएगा तो हम लोग परीलोक की सैर पर जाएंगे और परीलोक की सैर पर जाने के लिए हमें अपने झूले की पेंगे थोड़ी और बढ़ानी होगी। जब हम परीलोक की सैर पर जाएंगे, परीलोक की दुनिया में जाएंगे तो परियां हमें सुंदर सुंदर खेल खिलौने देगी और सुंदर सुंदर कपड़े और गहने देंगी। इस तरह के उपहार पाकर, इस तरह के सौगातें पाकर हम खुशी से झूम उठेंगे और फिर हम वहाँ पर परियों के साथ भी खेलेंगे। इसीलिए आओ हम सब झूला झूलते हैं। अब तीसरी पंक्तियों में तो बच्चों की कल्पना ने हद ही कर दी। तीसरी पंक्तियों में बच्चे कहते हैं, तीसरे पैराग्राफ में बच्चे कहते हैं कि पेंगे थोड़ी और बढ़ाएं, मंगल ग्रह तक होकर आए। मंगल पर सावन कैसा है, क्या बिल्कुल धरती जैसा है। धरती पर बतलाएं हम सब, आओ झूला झूले हम सब। बच्चे कहते हैं सूरज, चंदा और सितारों के साथ खेल लेने के पश्चात और परीलोक की दुनिया में सैर कर लेने के पश्चात हम अपने झूले की पेंगे थोड़ी और बढ़ाएंगे और पेंगे थोड़ी और बढ़ाकर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम सीधा मंगल ग्रह पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ कहा जाता है कि जहाँ दुनिया नहीं बचती है। तो हम वहाँ जाएंगे और हम वहाँ का नज़ारा देख कर आएंगे। हम वहाँ जाकर यह देख कर आएंगे कि मंगल पर सावन कैसा है। सावन यानी एक तरह से मौसम। हम देख कर आएंगे कि मंगल पर सावन कैसा है, मंगल ग्रह का मौसम कैसा है। क्या बिल्कुल धरती के जैसा है? क्या जिस तरह से धरती पर सावन होता है, धरती का मौसम है, क्या इसी तरह से मंगल ग्रह का भी मौसम है? तो हम यह सब देखने के लिए कहाँ जाएंगे? यह सब देखने के लिए हम मंगल ग्रह पर जाएंगे। और जब हम मंगल ग्रह पर जाएंगे और यह सब मंगल ग्रह का सावन देख लेंगे तो हम धरती पर जब वापस आएंगे तब हम धरती के लोगों को बतलाएंगे कि किस तरह से मंगल ग्रह का वातावरण है। इसीलिए आओ झूला झूले हम सब। तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम हम पेंग बढ़ाकर सूरज, चंदा और सितारों के घर पहुंच जाएंगे। हम उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ जी भर के खेलेंगे, उनके घर में जाएंगे। जब उनके साथ खेलकर हमारा जी भर जाएगा तो फिर हम परीलोक की दुनिया में जाएंगे। परीलोक की दुनिया में जाकर हम परियों के साथ खेलेंगे, परियों के साथ सैर पर जाएंगे। परियां हमें सुंदर सुंदर खेल खिलौने, कपड़े और गहने देगी उपहार में, और यह उपहार पाकर हम खुशी से झूम उठेंगे। उसके पश्चात वो कहते हैं कि इसके पश्चात भी जब हमारा मन उब जाएगा, जब हमारा मन भर जाएगा इन सब से, तो हम एक और बड़ी पेंग लगाएंगे
और बड़ी पेंग लगाकर हम कहाँ जाएंगे? हम सीधा मंगल ग्रह पर जाएंगे और मंगल ग्रह पर जाकर हम देखेंगे कि मंगल ग्रह का वातावरण कैसा है, मंगल ग्रह का सावन कैसा है। क्या मंगल ग्रह का वातावरण बिल्कुल धरती के जैसा है? हम यह देखेंगे और यह सब देखकर जब हम धरती पर वापस आएंगे तब हम धरती के लोगों को यह सब बतलाएंगे। और इसीलिए आओ बच्चों, हम सब मिलकर झूला झूलते हैं। तो यह है आपकी कविता का स्पष्टीकरण बच्चों। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी कविता है। आपको समझ में आ गई है ना बच्चों? बिल्कुल सही, ज़रूर आ गई होगी। तो अभी इस कविता की सीख पढ़ लेते हैं। इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि बच्चों का जो मन होता है वह बहुत अबोध होते हैं। बच्चे बहुत भावुक होते हैं, बहुत अबोध होते हैं। उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं होती है, वह कल्पना की दुनिया में जीते हैं। तो हमने बच्चों के बालमन के बारे में जाना और उनका जो अबोध मन है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की इस कविता के माध्यम से, है ना बच्चों? इसके पश्चात हम करेंगे सदा मित्र की मदद करो। इस पर आधारित कार्य पत्रिका 7 यह रह गई थी बच्चों, तो हम इसे आज कर लेते हैं। यह देखिए, प्रश्न 1, सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो हमें प्रश्न 1 देखना है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को पहचान कर उस पर गोला लगाना है। जैसे मोहन डैश घर का लड़का था। कैसे? गरीब घर का लड़का था, अमीर घर का लड़का था या नए घर का लड़का था? क्या आएगा? बिल्कुल सही, अमीर। तो हम लिखेंगे मोहन अमीर घर का लड़का था। इसके पश्चात कक्षा में आया नया छात्र कौन था? सुनील था, मोहन था या रवि था? कौन था? बिल्कुल सही, सुनील था। इसके पश्चात सुनील ने शिकायत नहीं की। किससे? मम्मी से, अध्यापिका से या मित्रों से? सुनील ने किससे शिकायत नहीं की? बिल्कुल सही, सुनील ने अध्यापिका से शिकायत नहीं की। इसके पश्चात कौन बीमार पड़ गया? सुनील बीमार पड़ गया, मोहन बीमार पड़ गया या नया छात्र बीमार पड़ गया? बिल्कुल सही, मोहन बीमार पड़ गया। इसके पश्चात है सही जोड़ियां मिलाइए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जोड़ियां मिलाना है, पर चूंकि आपको समझ में आएगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख कर भी दिया है। जैसे मोहन, मोहन कैसा है? होशियार। ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में उत्तर दिए गए हैं। मोहन कैसा है? होशियार। उसके पश्चात अच्छा क्या था? स्कूल। अच्छा क्या था? स्कूल। फिर नया, नया कौन था? छात्र। तो हमने नया को नया छात्र से मैच किया। फिर दोनों क्या आए थे? दोनों आए थे प्रथम, इसलिए हमने प्रथम लिखा। तो फिर से देखते हैं, मोहन कैसा था? होशियार था। अच्छा क्या था? स्कूल था। नया क्या था? छात्र। दोनों क्या आए थे? प्रथम आए थे। इसके पश्चात है सदा मित्र की मदद करो की सीख तक रेखा खींचिए। यहाँ पर 3 सीखें दी गई हैं, लेकिन सदा मित्र की मदद करो की प्रमुख सीख कौन सी है, इसके साथ हमें इसका मैच करना है, मिलान करना है। तो सदा मित्र की मदद करो से हमें यह सीख मिलती है क्या कि हमें सच बोलना चाहिए? नहीं। हमें यह सीख मिलती है क्या कि हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल हाँ। और हमें क्या यह सीख मिलती है कि समय पर उठना चाहिए? नहीं। तो हम सेकंड नंबर के ऑप्शन को सदा मित्र की मदद करो के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इससे हमें यही सीख मिलती है। सदा मित्र की मदद करो से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 4, खाली स्थान भरिए। आपके पास पहले से ही आंसर्स दिए गए हैं, आपको उसमें से उत्तर ढूंढकर लिखना है बच्चों। जैसे मोहन डैश घर का लड़का था। कैसे? अमीर घर का लड़का था। फिर डैश परीक्षा नज़दीक थी। कौन सी परीक्षा नज़दीक थी? बिल्कुल सही, वार्षिक परीक्षा नज़दीक थी। फिर परीक्षा परिणाम देखकर सभी डैश हो गए। क्या हो गए? परीक्षा परिणाम देखकर सभी हैरान हो गए। बिल्कुल सही। फिर सुनील के पिताजी का डैश शहर में हुआ था। तो क्या लिखेंगे हम? तबादला। तबादला, सुनील के पिताजी का तबादला यानी बदली शहर में हुई थी, यानी शहर में हुआ था। तो ये हम लोगों ने खाली स्थान भी कर लिए हैं। इसके पश्चात अंतिम प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाली 4 चीज़ों के नाम लिखिए और रंग भरिए। आपको इस चित्र में रंग भरना है, रंग मैंने नहीं भरा है, आपको कलर से
कलर पेंसिल से इसमें रंग भरना है और इसमें जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो आपको लिखना है। जैसे हमें क्या क्या दिखाई दिया, पहाड़, तो हमने पहाड़ लिखा। पहाड़ के पीछे क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, सूरज, तो हमने सूरज लिखा। फिर तालाब में या नदी में क्या दिखाई दे रही है, नाव, तो हमने नाव लिखा। और ये जो दो बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं तिरछे से, ये कौन से पेड़ हैं, नारियल के पेड़, तो हमने नारियल के पेड़ लिखे। इसके पश्चात आप लिख सकते हो नदी या तालाब। साथ में आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं तो आप पक्षी भी लिख सकते हो। आपको नाविक दिखाई दे रहा है जो नाव चला रहा है, आप वह भी लिख सकते हो बच्चों। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प है लिखने के लिए। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यह आपको यहाँ पर इन खाली जगहों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का वीडियो लेकर मैं फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।